Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Flower morphology part 2. In this video I will teach you how flower attach to the floral axis and the difference between complete and incomplete flower, perfect and imperfect flower. Let's start with the attachment of flower. Attachment of flower. The flower may be attached to the floral axis directly or through the stalk. फ्लावर या तो अटैच हो सकता है मेन फ्लोरल एक्सिस के साथ डायरेक्टली या थ्रू दी स्टाक, यानी जो फ्लावर की पेडिसल होती है उसके थ्रू भी अटैच हो सकता है। तो ये अटैचमेंट कितने तरह की है। तो सबसे पहले है पेडिसिलेट फ्लावर। पेडिसिलेट फ्लावर कौन सा फ्लावर होता है जिसकी पेडिसल प्रेजेंट होती है, यानी वो मेन एक्सिस के साथ पेडिसल के थ्रू अटैच होता है। व्हेन द फ्लावर इज अटैच टू द फ्लोरल एक्सिस थ्रू द पेडिसल, फॉर एग्जाम्पल रोज। ससाइल फ्लावर कौन सी होते हैं। ससाइल फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर पेडिसल अब्सेंट होती है, वो डायरेक्टली मेन एक्सिस के साथ अटैच होते हैं। और थर्ड है सब ससाइल। तो सब ससाइल फ्लावर में वेरी स्मॉल पेडिसल प्रेजेंट होती है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फ्लावर है डायरेक्टली मेन स्टेम के साथ अटैच है, इट मीन्स इट इज ससाइल फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर की पेडिसल प्रेजेंट है, ये मेन एक्सिस के साथ पेडिसल के थ्रू अटैच है, इट मीन्स दैट दिस फ्लावर इज पेडिसिलेट फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत ही छोटी सी पेडिसल प्रेजेंट है, ये सब ससाइल फ्लावर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स का मतलब है कि फ्लावर के चारों लीव्स में से कोई एक लीव भी हो सकता है। कंप्लीट फ्लावर इफ़ ऑल द फ्लोरल वर्ल्स, यानी कि एक फ्लावर तब ही कंप्लीट फ्लावर कहलाएगा जब उसके चारों लीव्स प्रेजेंट होंगे, यानी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। यहाँ पे इनके लिए दूसरी टर्म्स का यूज़ किया गया है। कैलक्स को सेपल्स कहा जाता है, क्रोला petals, androecium, stamen and gynoecium, carpel are present in a flower, then flower is called complete flower. Incomplete flower. इनकम्प्लीट फ्लावर, अगर उन चारों फ्लावर्स में से कोई एक फ्लावर भी मिस होता है, यानी सेपल हो सकता है, पेटल हो सकती है, कार्पल हो सकता है या फिर स्टेमन हो सकता है, अगर एक भी लीव इसमें एब्सेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। यहाँ पर आप देखें मेल फ्लावर दिया हुआ है, यहाँ पर इसके साथ सेपल्स भी हैं, यहाँ पे सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, लेकिन इनके अंदर स्टेमन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर फीमेल जो पार्ट है कार्पल वो नहीं है, तो ये मेल फ्लावर क्या हुआ, इनकम्प्लीट फ्लावर है। और यहाँ पर ये फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो कंप्लीट फ्लावर है फर्टिलाइजेशन होती है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, और इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव वर्ड, यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ों की बात हो रही है, या तो स्टेमन या फिर कार्पल। ठीक है, परफेक्ट फ्लावर व्हेन द बोथ रिप्रोडक्टिव लीव्स यानी स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो तब फ्लावर क्या होगा, परफेक्ट होगा, और वो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होगा, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, स्टेमन भी और कार्पल भी। इम्परफेक्ट फ्लावर, एनी वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फ्लोरल लीव्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल में बी एब्सेंट। इम्परफेक्ट फ्लावर वो फ्लावर है जिसके अंदर या तो कार्पल एब्सेंट हो सकता है या स्टेमन एब्सेंट हो सकता है, और ये क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक के अंदर स्टेमन होगा, एक फ्लावर के अंदर, दूसरे के अंदर कार्पल होगा, और वो यूनिसेक्सुअल होंगे क्योंकि उनके अंदर अलग अलग सेपरेट सेक्स ऑर्गन होगा। अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी स्टेमिनेट व्हेन इट कंटेन्स स्टेमन ओनली, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी पिस्टिलेट व्हेन इट कंटेन्स कार्पल ओनली। यहाँ पर डायग्राम में देखें, स्टेमिनेट फ्लावर है, स्टेमिनेट फ्लावर में आपको सिर्फ स्टेमन नज़र आ रहे हैं, आपको कार्पल नहीं नज़र आ रहा, ये सेकंड सेक्स ऑर्गन है। दूसरा, यहाँ पर पिस्टिलेट में देखें, आपको स्टेमन नज़र नहीं आ रहा है, आपको कार्पल नज़र आ रहा है, फीमेल पार्ट, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये कंप्लीट फ्लावर है और परफेक्ट फ्लावर है, ये दो इनकम्प्लीट फ्लावर है।